नाम पे लाइलपुर था, सर जेम्स ब्रॉडवुड लाइल, उनका मॉन्यूमेंट बना हुआ है। आपको चारों तरफ से दिखाऊं या एक तरफ से ही? नहीं, चारों तरफ से देखते हैं, लेकिन है ये एक तरह का ही। कुछ आपको डार्क व्यू आएगा और कुछ आपको लाइट की वजह से थोड़ा ब्राइट व्यू आएगा। आहा, परिंदों की आवाज़ें बड़ी प्यारी लग रही हैं। पता नहीं आप सुन पा रहे हैं या नहीं। क्या बात है, क्या बात है, नीले बादलों में ये वाला स्टाइल अच्छा लग रहा है। चलिए यहाँ से बाहर चलते हैं। आप तो इस एरिया के स्टार्टअप से लग रहा है कि शायद ये पानी की स्टोरेज होगी। बड़ा सारा हौज़ है, लेकिन ये पक्का है। और इस वक्त बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं हैंडबॉल बॉल में, क्योंकि एक तरफ एक दूसरे की तरफ ये बॉल फेंकते हैं सर, और ये खेली जा रहे हैं। बड़ा हैंडबॉल पार्क इस वक्त बना हुआ है। लेकिन आपको मैं इसकी हकीकत बताता हूँ। तो 15 साल पहले यहाँ जो आपको ये वाला जो सर्कल नज़र आ रहा है बीच में, यहाँ एक फव्वारा लगाया गया था जो तकरीबन कोई 300 फीट ऊपर तक यहाँ चला जाता था और बड़ी दूर से नज़र आता था उसकी लाइट और वो फव्वारा। लेकिन गर्दिश ज़माना ने, या गर्दिश ज़माना कह लें या गर्दिश करप्शन कह लें, वो यहाँ पड़ा ख़राब हो गया और उसे उतार दिया गया। उतारने के बाद फिर इसको ये पक्का कर दिया गया, और पक्का करने के बाद बच्चों के खेलने की ये एक्टिविटी है वो बन गई है। अगर आप गौर करें तो आपको ये नीचे जो लाइनें लगी हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ये शाम के वक्त यहाँ बच्चे स्केटिंग करते हैं, पहियों वाले बूट पहन के आ जाते हैं, और उनको यहाँ पे लिमिटेड कर दिया गया कि आपने यहाँ अपना शुगल मुगल लगाना है, अपना दिल किशोरी यहाँ पे करना है आपने। तो वो बच्चे यहाँ पे दिल किशोरी करते हैं। बड़ी जगह है, फव्वारा गया, स्पोर्ट्स आ गई, चलो कुछ तो आया। ये देखते हुए मुझे नैया नूर का वो गाना नज़र आ रहा है, याद आ रहा है। कभी हम भी खूबसूरत थे। बड़े पत्ते लगे होंगे इसको भी, बड़े लोगों को इसने छाँव दी होगी, लेकिन आज यहाँ पड़ा है। इस तरफ बाग की एंट्री का एक छोटा गेट भी है, क्योंकि दोनों तरफ की जो सड़कें हैं वो वन वे हैं और लोगों को आने और जाने के लिए यहाँ पे मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए दोनों अतराफ में एक गेट बनाया गया है, एक एक गेट। जो गेट मैंने आपको पहले दिखाया जहाँ वो पोलियो वाले भाई बैठे हुए थे, वो एक बड़ा गेट था। ये छोटा गेट है, लेकिन रश दोनों तरफ बहुत ज़्यादा होता है। और ये है एक फोटोग्राफी पॉइंट। यहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, मज़ा करते हैं। वहाँ दूसरी तरफ आपने देखा था तो वो था आई लव फैसलाबाद, यहाँ है आई लव लाइलपुर। ये डीसीओ साहब ये कह रहे हैं कि बागीजना के झूला जात 12 साल से कम उम्र बच्चों की तफरीह के लिए मुख्तस किए गए हैं। चल के देखते हैं। और अभी तो ये 12 साल से कम ही बच्चे लग रहे हैं। जो पहले आपको झूले दिखाए मैंने वो थे मशीनी, और ये गैर मशीनी झूला जात हैं। और ये प्लास्टिक मटेरियल को रिसाइकल करके बनाए गए हैं, कलरफुल हैं, रिसाइकल्ड मटेरियल से बने हुए ये झूला जात हैं बच्चों के लिए। इस वक्त वो बच्चे शायद आपको नज़र आ रहे हैं जिनका सैटरडे ऑफ है स्कूल का। अदरवाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, तो बारियाँ नहीं मिलती हैं। सारे बच्चों का काम है, रश तो होगा। ये बिल्डिंग या जगह जो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये पुरानी बिल्डिंग नहीं है जो मैं दिखाना चाह रहा था। वो बिल्डिंग गिरा दी गई। यहाँ पे इसी जगह पे, सेम जगह पे एक बिल्डिंग हुआ करती थी, एक रेस्टोरेंट था शीबा रेस्टोरेंट के नाम से। अब ये बच्चों की लाइब्रेरी में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये छोटी सी एक मस्जिद थी, यहाँ पे एक शेड था नमाज़ पढ़ने के लिए 4-6 लोगों का, लेकिन अब ये बाकायदा तौर पे एक बड़ी मस्जिद है, वो बना दी गई है। बहरहाल ये वाली जगह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ बड़े खूबसूरत दरख्त हुआ करते थे, सरू के दरख्त थे जो यकीनन इसकी खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा करते थे। ये पुरानी यादें उनकी मौजूद हैं।
जो मुझे ये वाले जो पाम ट्री हैं वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ बाहर ओपन एयर बैठने का जो इंतज़ाम था, लोग यहाँ पे बैठते थे, अपना खाना वाना खाते थे। खूबसूरत माहौल था, ईंटों का जो फर्श था, और ये एक जंगल टाइप का बना। मैंने कहा था आपको एक छोटा सा जंगल तो आपको दिखाया पहले मैंने, एक बड़ा जंगल भी है, तो ये जंगल वो है। चलते हैं इन पुरानी यादों की तरफ। इस बिल्डिंग को छोड़ के जो पुराने सरू के दरख्त थे, और बड़े बड़े दरख्त थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इस तरफ हम अगर जाएं तो सरू के वो दरख्त यहाँ पे हमें नज़र आ जाएंगे, जो मेरे बचपन की यादों को अभी ताज़ा कर रहे हैं। रेस्टोरेंट के अतराफ में बहुत सारी ये सरू के दरख्त हुआ करते थे, जो अब चंद एक बाकी रह गए हैं। इनकी जगह नए पौधों ने ले ली। आपको घूम के दिखाऊं तारे सो? यस, ये देखें, जैसे बड़ा फव्वारा लगाया गया था तो ये छोटे फव्वारे भी लगाए गए, लेकिन ये फव्वारे बाद में एंटर हुए। यहाँ से हम लोग सीढ़ियाँ उतर के, इस जगह से सीढ़ियाँ उतर के तो अंदर जाया करते थे, और ये अहाता था ग्रीन, खूबसूरत। और जो नीचे आपको ये टाइलें नज़र आ रही हैं, ये शायद मेरी उम्र से ज़्यादा की, शायद ये टाइलें हैं। आप हैरान होंगे, यानी 50 साल से ज़्यादा। और जो चीज़ मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ वो है ये वाला मास्टरपीस। कभी था, मास्टरपीस है नहीं, कभी था। फव्वारों की एक लाइन हुआ करती थी यहाँ पे पूरी, यहाँ से लेके वो आखिर तक, जहाँ आपको वो सुर्ख कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है, उसके नीचे अगर आप बॉटम में देखें तो वहाँ तक ये फव्वारों की लाइन हुआ करती थी यहाँ पे। और वो फव्वारे भी सीमेंटेड मटेरियल के बने हुए, जिसमें 2 मंजिला फव्वारे थे। पानी ऊपर से एक लेयर में गिरता था, फिर नीचे वाली लेयर में आता था। और ये वाला जो जंगला आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये जंगला भी यकीनन मेरी उम्र से ज़्यादा का है। 50 साल से ज़्यादा हो गए इस जंगले को यहाँ पे लगे हुए। जो सीमेंटेड फव्वारे थे वो उतारे गए। सीमेंटेड फव्वारे उतारने के बाद ये पाइप और मोटरों वाले फव्वारे लगा दिए गए, और इनके साथ लाइट लगा दी गई। और अब ये देखने के, ना फव्वारा, ना लाइट, ना पानी, ना मोटर, करप्शन जिंदाबाद। बोड़ा वाली ग्राउंड की दूसरी साइड, ये मैंने आपको पहले दिखाई थी, जो पवेलियन है बोड़ा वाली ग्राउंड का। मैच जारी हो सारी है, पता नहीं कौन आउट हो गया, कितने स्कोर हो गए अभी पता नहीं है, मिस हो गया। और इस वक्त मैं उसी एक बोर्ड के नीचे हूँ। मैंने आपको दिखाया था कि ये बोड़ा वाली ग्राउंड का कौवा समझ रहा मैं कुछ खाने के लिए लाया हूँ। नहीं भाई, दौर जदीद हो गया है। कहते हैं कि बोर्ड के नीचे, जैसे अल्लामा इकबाल साहब का बेटा जस्टिस जावेद इकबाल, वो कहते थे कि अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़े बोर्ड थे और मैं उनके नीचे आबियारी नहीं हो सकी मेरी। तो बिल्कुल ऐसे ही है जी, बोर्ड के नीचे घास नहीं उगता। आगे चलते हैं, एक जगह आपको दिखाता हूँ जहाँ लोग बैडमिंटन खेला करते थे, चिड़चिका, यानी ये भी एक बोर्ड है। तो इन लोगों को भी जो बाकी इंतज़ामिया हैं उन्होंने मना किया कि आप यहाँ पे चिड़चिका खेलना मना करते हैं। तो ये लोग भी उसी कमिश्नर साहब के पास चले गए, तस्नीम सादिक साहब के पास, और फिर नसीम सादिक साहब ने इनको एक जगह अलहदा दे दी कि आप यहाँ खेला करें। ये यहाँ खेलते हैं। इस वक्त लॉक है, मैं अंदर आपको दिखा नहीं सकूँगा। और उसके बाद के जो डीसी साहब आए, फिर उन्होंने इनकी जगह पक्की कर दी। नूरुल अमीन मैंगल साहब ने फिर इस जगह का इफ्तिताह करके 13 जुलाई बलोज इतवार तो लिखा हुआ है, सन कौन सा ये नहीं लिखा गया, क्या बात है। और डीसीओ साहब ने इफ्तिताह भी कर दिया।
और ये कायमशुदा यहाँ पे लिखा हुआ है 1963, 1963 से ये कायम है जी, और आज तक कायम है, लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं यहाँ पे। सेंसिटिव और हसास पौधों के लिए एक ग्रीन हाउस बनाया गया था, जिसका ग्रीन कपड़ा तो ये पड़ा हुआ है, और हाउस ये है। क्या करें, ग्रीन हाउस की बजाय अब ये ब्राउन हाउस हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे सारे सूखे पत्ते ही पड़े हैं और कुछ नहीं है जी। नाज़रीन, अगर तो इस जिना बाग के या कंपनी बाग के बैरूनी ट्रैक्स की बात की जाए तो वो तकरीबन 2.25 किलोमीटर बनते हैं। एक गेट से अगर हम लोग शुरू करें हम ट्रैक्स के ऊपर, तो जॉगिंग ट्रैक्स हैं, 2.25 किलोमीटर बनता है, जो बाहर दीवार के साथ साथ है। तो लेकिन अगर यकीनन हम लोग पूरे बाग की अगर सैर करना चाहें तो ये शायद 6 किलोमीटर के जो ट्रैक्स हैं वो बन जाते होंगे। बैरूनी ट्रैक और अंदरूनी जो ट्रैक्स हैं उनका फ़र्क है। जहाँ हमें कुछ मुस्बत चीज़ें मिली, क्योंकि ये वीडियो का आखिर है, इस वक्त मैं आपके साथ कुछ छोटी छोटी सी 2-3 बातें करना चाहूँगा, फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। जहाँ हमें बहुत सारी मुस्बत चीज़ें नज़र आईं, वहाँ कुछ मनफी चीज़ें भी थीं, जो यकीनन उसकी वजूहात शायद आप समझ रहे हो कि करप्शन है, गैर ज़िम्मेदारी है, वॉटेवर जो कुछ भी है, लेकिन हुकूमती जो एसेट्स हैं वो ख़राब होते हैं, जो मैंने आपको दिखाए फवारों की सूरत में, ग्रीन हाउस की सूरत में, और भी बड़ा कुछ। यहाँ पर जब मैं मशीनरी की तरफ जाऊँ तो बहुत सारी मशीनरी है वो ख़राब पड़ी हुई है। मैं नहीं चाहता कि हम लोग इस मनफी पहलू की तरफ जाएँ, ये वक्त के साथ साथ चीज़ें कुछ बेहतर हो रही हैं, हो जाएंगी, अल्लाह करे। बहरहाल हमारे जो करने के काम हैं, जो इनफरादी तौर पर हम लोग कर सकते हैं, वो ये वाले हैं कि हम लोग, जो मेरा ये 3 फीट का एरिया है जहाँ तक मेरा बाजू खुला हुआ है, मैं इन चीज़ों का भी ज़िम्मेदार हूँ। जहाँ तक मेरे बाजू से मुराद सिर्फ ये वाला बाजू नहीं है, इख्तियारात का बाजू है, जो मेरे घर के इख्तियारात हैं, जो मेरे जॉब जहाँ पे करता हूँ मेरे वहाँ पे इख्तियारात हैं, जिस जगह पे मेरा कारोबार है मेरे वो इख्तियारात हैं, और बीइंग पाकिस्तान का शहरी होने के जो मेरे इख्तियारात हैं, उन इख्तियारात का मैं मुस्बत इस्तेमाल करूँ, मैं लोगों के साथ मुखलस रहूँ, झूठ ना बोलूँ, कम ना तोलूँ, इशारा ना काटूँ। जो मेरा आजकल पसंदीदा टॉपिक है ट्रैफिक के ऊपर बात करने का, कि ट्रैफिक सीधी रखें। सड़कों की जो खूबसूरती है वो उनके ऊपर लाइनें लगाने से नहीं बनती। मैं अक्सर कहता हूँ उनके ऊपर लाइनें लगाने से सड़कों की खूबसूरती नहीं बनती। सड़कों की खूबसूरती लाइनों को, ये जो लाइनें हैं उनके बगैर भी बन सकती है, कि लाइनें ना लगी हों और हम लोग इशारा ना काटें, लाइनों में खड़े रहें, अपनी अपनी गाड़ियां हैं उनका ख्याल रखें, ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उनको अपनाएं। जहाँ तक मुमकिन हो सके आपको कोई खाली जगह नज़र आए पौधा लगाएं। ये चंद एक छोटी छोटी बातें थी जो मैं आपके साथ करना चाह रहा था। वीडियो मेरा ख्याल है काफ़ी लंबी हो गई है और मैं छोटे गेट की तरफ भी आ गया हूँ। अपने इर्द गिर्द का, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, सेहतमंद एक्टिविटीज़ हैं वो अडॉप्ट करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखें, और चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।